आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि व्हाट इज आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस होता क्या है, फुल एक्सप्लेन का मतलब एक एक पार्ट को हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वह आईपी एड्रेस होता क्या है, ये कैसे काम करता है, ये कहाँ यूज होता है, ये कितने प्रकार के होता है, मतलब ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हम पूरा फुल एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में आईपी एड्रेस कैसे काम करता है। तो हम सबसे पहले आपको बता सकते हैं कि व्हाट इज आईपी एड्रेस है। आईपी एड्रेस क्या है, तो हम देख सकते हैं आईपी एड्रेस फॉर आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का मतलब हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल, आपका यहाँ से फुल फॉर्म भी बन गया ये। इट इज अ यूनिक आइडेंटिफायर दैट इज असाइंड टू अ कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। जो हमारा कंप्यूटर में यूनिक आइडेंटिफायर होता है वो आईपी एड्रेस ही होता है। जो आपका लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल में भी आपका आईपी एड्रेस होता है वो बहुत ही यूनिक होता है, वो सबका अलग अलग आइडेंटिफायर यूनिक आईडी होता है, यानी आईपी एड्रेस होता है। तो हम देख सकते हैं कि ये एक इट इज इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्री नंबर विच इज सेपरेटेड बाय डॉट। ये जो मेरा नंबर होता है आईपी एड्रेस वह एक इंटीग्रिक नंबर होता है जो कि हम इसे डॉट से सेपरेटेड करते हैं। ये मेरा डॉट है, उसी से हम सेपरेट करते हैं कि ये मेरा इंटीग्री नंबर है। और इंटीग्री नंबर हम आईपी एड्रेस को भी कहते हैं। और द वैल्यू ऑफ ईच नंबर इज बिटवीन 0 से लेके यानी 0 से लेके 255 तक ये रहता है। इसी के बीच में आपका आईपी एड्रेस रहेगा। हम आपको एग्जांपल के तौर पर भी बता सकते हैं। देखिए 200.12.1.180 ऐसा कोई भी इसमें अंक नहीं है जो मेरा 255 से ऊपर है। आप यहाँ से देख सकते हैं 200 है ये, यानी 255 के ये बीच में ही है। 12 है, ये 255 के बीच में, 1 है 255 के बीच में है, और 180 ये 255 के बीच में ही है। आप यहाँ से देख सकते हैं। इसी के अलावा और ये मेरा दूसरा एग्जांपल आपको यहाँ से भी दिखाई दे रहा होगा कि दूसरा एग्जांपल भी मेरा 0 से लेकर 255 के बीच में ही है। इसी को हम आईपी एड्रेस कहेंगे। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एड्रेसिंग क्या होता है। एड्रेसिंग या एड्रेस इसको हम एक ही कहेंगे, जो कि मेरा मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस दो हैं। मैक एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस फिजिकल रूप में होता है जिससे हम सर्च वे में अगर हम करें तो बहुत टफ होता है। और आईपी एड्रेस को अगर हम सर्च करेंगे तो लॉजिकल होता है और ये सिंपल, बहुत सिंपल होता है। तो आज का मेरा टॉपिक है आईपी। अगर आपको ये मैक के रूप में आपको ये वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, हम आपके लिए ये वीडियो बना देंगे। तो सबसे पहले हम आपके ये आईपी बताते हैं, आईपी एड्रेस क्या होता है। तो ये रहा मेरा आईपी एड्रेस, जो कि ये मेरा दो भाग में बटा हुआ है, IPv4 और IPv6। IPv4 और IPv6 क्या होता है, सबसे पहले हम IPv4 के बारे में समझ लेते हैं। ये कैसे इसका यूज कर, मतलब ये कैसे ये आया और इसके आने के बाद इसमें क्या कमी पड़ गई जिसको IPv6 को लाना पड़ा। तो हम सबसे पहले इसको देख लेते हैं IPv4 को। तो ये एक टोटल लेंथ होता है जो ये 32 बिट का होता है। IPv4 में टोटल लेंथ 32 बिट का होता है और ऑक्टेट ये 4 होता है, और ये 8 से अगर आप गुणा करेंगे तो 32 बिट ही होगा। एक ऑक्टेट में 8 बिट होता है और 4 ऑक्टेट को 8 से इसको गुणा करेंगे तो 32 बिट ही होगा, यानी हमारा ये टोटल लेंथ के बराबर होगा। आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसका रेंज क्या होता है, रेंज 0 से लेकर 255 होता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और ये 4 बिलियन ये आप यूज कर सकते हैं। 4 बिलियन यानी 4 बिलियन आईडी से आप बना सकते हैं, यूजर यूज कर सकते हैं। और इसमें आपको ये एग्जांपल रहा 192.168.10.26। ये मेरा एक यूजर यानी एक आईपी एड्रेस का ये एड्रेस हो गया, ठीक। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये 4 बिलियन है और हम 7 बिलियन लोग हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में। तो 7 बिलियन और 4 बिलियन अगर सब कोई यूजर एक एक कंप्यूटर अगर परचेज करता है तो वो सबको एक आईपी एड्रेस चाहिए, ठीक। आईपी एड्रेस लेने के लिए 7 बिलियन यूजर को 7 बिलियन ही इसका यूज करना पड़ेगा। ये रहा मेरा 4 बिलियन।
तो ये कैसे संभव होगा, जो कि मेरा ये IPv4 में ये मेरा संभव नहीं हो सकता कि ये IP एड्रेस 4 बिलियन बने, जो कि मेरे दुनिया भर में 7 बिलियन यूज़र हैं। तो 7 मिलियन यूज़र अगर यूज करना चाहे तो ये 4 बिलियन यूज़र ये कोई काम का नहीं है। तो इसीलिए मेरे ये कमी को देखते हुए कुछ साइंटिस्टों या कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियरों ने IPv6 का यूज किया। IPv6 में कुछ मैन्युफैक्चरिंग करके इसका लेंथ 128 बिट कर दिया, जिसका ऑक्टेट एक ऑक्टेट में 8 होता है, और इसे अगर 16 गुणे 8 से अगर गुणा करेंगे तो ये 128 के बराबर हो जाएगा। ठीक, रेंज इसका होता है 0 से लेकर ×4f तक। ये मेरा, इसे आप समझ सकते हैं 65 535 इसको भी कर सकते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं इसका 340 ट्रिलियन, ये अगर आप यूज करेंगे, अगर आप लाखों आईडी बनाएंगे, यानी आप लाखों लैपटॉप खरीदेंगे, कंप्यूटर खरीदेंगे, आपको एक IP एड्रेस चाहिए। अगर लाखों सिस्टम आप यूज करेंगे, आपको लाखों IP एड्रेस मिल जाएगा, तो भी ये इसमें आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये 7 बिलियन हम यूज़र हैं और इसमें 340 ट्रिलियन IP एड्रेस बनाने के लिए हमको ये प्रोवाइड कर रहा है। तो इसमें हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसको सेपरेट करते हैं, देखिए यहाँ से हम 3FBB और डॉट से इसको हम असेंबल करते हैं, 2 डॉट है ऊपर नीचे, और यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। ठीक, ये मेरा रहा एग्जाम्पल। अब हम देख लेते हैं यूज ऑफ IP को कहाँ यूज करते हैं। तो ये एक प्राइवेट के रूप में हम यूज करते हैं और एक पब्लिक के रूप में। हम प्राइवेट और पब्लिक के रूप में दोनों यूज करते हैं IP एड्रेस को। प्राइवेट मतलब आप अपने घर पे, और पब्लिक मतलब अगर आप कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं, तो अगर आप उसे पब्लिक नहीं करेंगे तो आपका वो कैसे, वो मतलब वेबसाइट, वो कैसे आपका वेबसाइट कोई जानेगा जब तक आप पब्लिक नहीं करेंगे। तो पब्लिक के रूप में और प्राइवेट के रूप में भी हम दोनों यूज कर सकते हैं IP एड्रेस को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि IPv4 क्लास ऑफ IP। हम कोई भी अगर क्लास देखेंगे तो IP का जो रहेगा IPv4 का ही हमको क्लास देखने को मिलेगा। तो हम सबसे पहले हम देख लेते हैं क्लास A के अंदर ये कौन से IP आते हैं। तो जो कि ये मेरा है 0 से 126 के बीच में IP जो मेरा है, ये एग्जाम्पल रहा। ये 0 से 126 तक ये मेरा क्लास 1 के अंडर में आता है, जो कि मेरा एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं 125 इसलिए दिया है ताकि 126 के इसको बीच में ही रखना है, और 254 और ये 22 और ये 16 आप यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं क्लास B के अंडर में 128 से लेकर 191 के बीच में मेरा ये IP एड्रेस है। आप यहाँ से देख सकते हैं, एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पे मिल गया है। और मेरा क्लास C के अंडर में कौन सा IP एड्रेस आता है, जो कि मेरा 192, यानी 191 पे ये ख़त्म हुआ, तुरंत मेरा ये 192 स्टार्ट हुआ, और 192 से लेकर 223 के बीच में ये मेरा IP एड्रेस होता है, जो कि ये 220 एग्जाम्पल है। ये 220, 200 और 80, 114 इसके बीच में डॉट लगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये मेरा क्लास C के अंडर में आता है। और क्लास D के अंडर में आप देख सकते हैं ये 224, ये देखिए 223 के ख़त्म होने के बाद 224 से स्टार्ट हो गया, और 224 से लेकर 239 के बीच में मेरा यूज फॉर मल्टीकास्टिंग ये मेरा होता है। यूज फॉर मल्टीकास्टिंग इसे आप यूज कर सकते हैं। और क्लास E के अंडर में 240 से लेकर 255 के बीच में यूज फॉर रिसर्च। यूज फॉर रिसर्च का मतलब क्या है, अगर कोई भी रिसर्च या हैकर ये कोई भी है, इसे आप क्लास E के बीच में आप इसे यूज कर सकते हैं रिसर्च करने के लिए। आपको ये एक पर्सनल आईडी दिया गया है, जो कि IPv4 के अंडर में आपको ये क्लास E का ये 240 से लेकर 255 के बीच में ये रिसर्च करने को दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये 126 के ख़त्म होने के बाद 127 नंबर कहाँ गया। 127 नंबर कहाँ गया, मैंने आपको ये बता सकता हूँ कि 127 नंबर आप यहाँ से देख सकते हैं, जो कि यूज़ फॉर प्राइवेट लोकल सर्वर, ये लोकल सर्वर के लिए यूज होता है, जो कि मेरा 127 पर्सनल दिया रहता है आपके लिए, ये प्राइवेट होता है, इसे आप खुद यूज कर सकते हैं। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं 127
07.01.47। इसे अगर आपको ये प्राइवेट आपको कोई भी आईपी मिल रहा है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं ये 127 है। अगर कोई भी हैकर आपको यूज करता है, मान लीजिए क्लास बी के अंडर में आपका कोई भी हैकर आपको ये आईडी हैक कर रहा है तो उसके गैर कानूनी है, आप उसके कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि ये एक प्राइवेट आईडी आपको लिए पहले ही प्रोवाइड किया। अगर कोई भी हैक करना, रिसर्च करना तो आप इस आईडी से आप खुद कर सकते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस को इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी। नेटवर्क आईडी को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी 1 से हम दर्शाते हैं, और होस्ट आईडी को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी 0 से दर्शाते हैं। और ऑक्टेट में आप देख सकते हैं ऑक्टेट, ये 4 ऑक्टेट है। एक ऑक्टेट को हम 8 बिट कहते हैं, जो कि मेरा ईच ऑक्टेट 8 बिट है, यानी जो मेरा ये ऑक्टेट है ये 8 बिट का है। ये चारों टोटल इसका लेंथ हो गया 32, यानी 8 दूना 16 और 16 का इसमें प्लस करेंगे तो 24 होगा, 24 का इसमें प्लस करेंगे तो 32 होगा। आप यहाँ से देख सकते हैं ये टोटल लेंथ हो गया 32 बिट। अब 32 बिट को हम यहाँ से हम देख सकते हैं कि यह क्लास 1 में ये 4 बिट है। 4 बिट सब में सेम है, 4 बिट। यहाँ से हम आपको समझा था 4 बिट है। ऑक्टेट में ये 4 बिट का ऑक्टेट है, सॉरी ये 4 ऑक्टेट है। 4 ऑक्टेट में ये 1 नंबर है और 4 होस्ट है, यानी एक नंबर नहीं, ये आप इसे नेटवर्क बोल सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे आपको समझाया नेटवर्क, यानी आईडी 1 से इसे सेपरेट करते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं इसे हम एन यानी नेटवर्क कहेंगे, और होस्ट को हम 3 यहाँ रिप्रेजेंट किए हैं। इसमें 3 होस्ट है, 1 नेटवर्क है। क्लास बी में आपका यहाँ पे 2 नेटवर्क है और 2 होस्ट है, और क्लास सी में जो कि ये मेरा लास्ट है ये 3 नेटवर्क है, 1 होस्ट है। आप यहाँ से देख सकते हैं हम आपको बताए थे 0 और 1 से सेपरेट करते हैं। नेटवर्क आईडी को हम 1 से सेपरेट करेंगे और होस्ट आईडी को हम 0 से सेपरेट यानी रिप्रेजेंट करेंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं ये क्लास 1, क्लास बी, क्लास सी को हम खुद यूज करते हैं, जो कि मेरा ये क्लास डी और ये दूसरों के लिए यूज होता है, जो कि ये अलग पॉलिसी है उसका। ख़ास तौर पे हम इसे क्लास ए बी सी को हम खुद यूज करते हैं। ये सिंपल देख सकते हैं, सिंपल वे में। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।